नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस पर भाषण की श्रृंखला का यह दूसरा भाषण आपके सामने है। ज्योति की पुंज माँ शारदे को मेरा नमन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ज्ञान की गंगा बहाने वाले मेरे गुरुजनों, गांव व ढाणी से पधारे प्यारे मेहमानों और विद्यालय में ज्ञान के गुर, सभ्यता व संस्कृति के सुर सीखने वाले मेरे सहपाठियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शासन करने की ऐसी रीत हो जो जनता की आस्था का प्रतीक हो, ये है देश की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि जहां गणतंत्र के लिए हर दिल में प्रीत हो। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए उमंग, उत्साह व उल्लास से भरा हुआ है, क्योंकि आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हम ऐसी सभ्यता व संस्कृति में रहते हैं कि हमारे संस्कार ही हमारे संविधान के मूल है। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने संघर्ष, परिश्रम, त्याग, समर्पण व बलिदान से वर्तमान भारत का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारे सामने रखा, जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने अलंकृत किया। आज उनको याद करने का दिन है, उनके सपनों के राष्ट्र निर्माण के संकल्प का दिन है। मगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। एक बात बताना चाहूँगा कि क्या देश की तकनीकी और आर्थिक विकास ही सब कुछ है? हो सकता है कुछ लोगों के मन में है कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना ही काफ़ी है। यह भी ठीक है कि राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास हुआ है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मगर क्या देश में आज आर्थिक क्षमता है? अगर हम आदिवासी लोगों के बीच जाकर देखें तो हमें लगेगा कि इन लोगों को आज भी आज़ादी नहीं मिली। दुख दरिया, शर्म का समंदर होता है, सबसे खौफनाक भूख का मंजर होता है। जब देश की कानून व्यवस्था सबको समान रूप से ना मिले तो ऐसी स्वतंत्रता वंचित के किसी काम की नहीं। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। सच में कहा जाए तो आज आर्थिक क्षमता नहीं है। कहीं न कहीं हमने अपने गणतंत्र की मर्यादा को भुला दिया है। आज हम शिक्षित होकर भी ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठा देते हैं जो जन कल्याण के नाम पर लूट मचाने का काम करते हैं। सियासत खरीद फरोख्त का बाजार हो रहा है, जनता के हितों से खिलवाड़ हो रहा है। जागो भारत के युवाओं, जागृति पैदा करो, भारत का लोकतंत्र तार तार हो रहा है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। अपने काम को पूरा करने के बाद बाबा साहब ने कहा था कि मैं महसूस करता हूं कि संविधान काम करने लायक है। ये लचीला है, साथ ही इतना मजबूत है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान कमज़ोर था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला वो मनुज अधम था। बाबा साहब की कही हुई बात आज ये सत्य साबित हो रही है। हमने अपनी मनुष्यता खो दी है। अगर हम सुशासन चाहते हैं तो इसके लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना होगा। गणतंत्र के चरित्र को स्वच्छ रखना है तो इसकी जिम्मेदारी देश के युवाओं पर ही है। देश के पढ़े लिखे युवाओं को किसी का पिछलगू न बनकर अपने सामर्थ्य पर विश्वास करना होगा। जब भारत के हर नागरिक की मानसिकता और सोच स्वच्छ होगी, तभी हमारे गणतंत्र का चरित्र उज्ज्वल रहेगा। इसलिए आओ हम सब मिलकर ऐसा संकल्प लें जिससे संविधान का पालन हो व मानवता की सेवा हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आभार प्रकट करता हूं जो आपने मेरे विचारों को सुना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।